यह कहानी है स्टूडेंट एंड टीचर की। एक क्लास में उसमें से 100 छात्र एवं छात्राएं पढ़ाई कर रहे थे। टीचर बहुत ही डेडिकेटेड ढंग से पढ़ाई करवा रहे थे। छात्र और छात्राओं को बहुत ही अपने मन और दिमाग से पढ़ाई करा रहे थे। पढ़ाई कराते गए कुछ दिन के बाद एग्जाम आया। उसमें से एग्जाम देने के बाद फाइनल जब रिजल्ट आया तो उसमें हुआ कि 70% विद्यार्थी पास हो गया और 30% विद्यार्थी क्रॉस हो गया। इसमें से जो 30% विद्यार्थी क्रॉस कर गया और 70% स्टूडेंट जो मतलब पास कर गया, मतलब अच्छा डिवीजन, फर्स्ट डिवीजन से हर एक स्टूडेंट 30% मतलब फर्स्ट डिवीजन प्लस आ गया नंबर। इसमें से स्टूडेंट से जाकर पूछने लगा कि आप यदि फर्स्ट डिवीजन आए हैं 70% में से, स्टूडेंट को जब इंटरव्यू के लिए आए तो फर्स्ट डिवीजन वाले छात्र से पूछने लगा कि आप फर्स्ट डिवीजन जो किए इसमें आपका किसको श्रेय दीजिएगा, मतलब ये आप कैसे कर पाए फर्स्ट डिवीजन। उस स्टूडेंट ने बोला कि हम इसका श्रेय हम अपने टीचर को देंगे। टीचर, क्योंकि हमको टीचर यदि नहीं पढ़ाते तो हम फर्स्ट डिवीजन नहीं आ पाते। जब दूसरा 30% छात्र छात्राओं को पूछने के लिए गया कि यदि आप फेल हो गए तो इसका श्रेय किसको देना चाहते हैं, बोलता है कि हम सर को श्रेय देना चाहते हैं क्योंकि सर हमको पढ़ाए नहीं। सेम क्लास, सेम टीचर, सेम बोर्ड, मतलब एक ही बोर्ड पर वो 70% छात्र को पढ़ाए, एक ही बोर्ड पे 30% छात्र को पढ़ाए। उसी में 70% विद्यार्थी फर्स्ट डिवीजन से पास कर गए और 30% विद्यार्थी क्रॉस कर गए। ऐसा क्यों? मतलब यह वो जो है इंटरव्यू जो लेने के लिए आया वो सोचने में पड़ गया कि ऐसा क्यों हुआ। ऐसा इसीलिए हुआ कि हम आपको कुछ एक्सपेरिमेंट करके बताते हैं, उसके बाद आपको सही ढंग से समझ में आएगा। यहाँ पे देखिए, इसमें क्या है, 2 गिलास है, एक गिलास है और एक गिलास है। अब हम पहला गिलास में वाटर को डालेंगे। यहाँ पे देखिए, इस पहला गिलास में वाटर डालें, ठीक है, ये भर गया ये गिलास। अब हम दूसरा गिलास में वाटर डालेंगे। अब देखिए, ये पहला गिलास में हम वाटर को डाले, जो उसमें से गिलास में जितना सामर्थ्य था वो ले पाया और दूसरा गिलास जो है भर गया। अब इससे यह साबित होता है कि मतलब उसमें से जो था 70% छात्र मतलब टीचर का बात को गहन अध्ययन कर रहा था, मतलब जो भी बता रहे थे वो मन और तन से जो टीचर बता रहे थे वो लिख रहे थे और जैसे जैसे करने के लिए बोल रहे थे टीचर वो वैसे वैसे कर रहे थे 70% छात्र। और 30% छात्र क्यों फेल हो गए, क्योंकि जो टीचर बताते थे वह काम नहीं करते थे। जैसे टीचर बताते थे कि आपको यह टास्क कंप्लीट करना है, नहीं करते थे। सेम ग्लास की भांति एक गिलास में मतलब पूरे सही ढंग से पानी भर गया और एक गिलास में थोड़ा सा पानी डालने के बाद वह नीचे आने लगा। इसका मतलब है कि वह गिलास में पहले से पूरा कचरा, वायरस, मतलब उसमें मिट्टी, मतलब गिट्टी या कोई भी अन्य प्रकार का पदार्थ उसमें भरा हुआ था, जिसके कारण से वह गिलास में थोड़ा सा पानी देने के बाद भर गया। एक जो खाली गिलास था वह गिलास में हम पानी दिए और सेम टू सेम भरने के बाद पानी हम डालते गए, कुछ देर के बाद भर गया। उसी सेम प्रकार होता है, आप यदि माइंड को क्लास या कोई मीटिंग में जाते हैं या कोई सेमिनार में जाते हैं, यदि आप इस माइंड को फ्रेश करके जाइएगा तो इसमें एक खाली गिलास के भांति, मतलब यह जितना भी चीज है यह आप एक गिलास के भांति, मतलब उसमें से कोई भी चीज नहीं डालना पड़ेगा, कुछ ऐसा नेगेटिव चीज नहीं डालना पड़ेगा जिसके कारण से आपको इसमें से बात जाने में दिक्कत होता है। क्योंकि आप उसमें से 70% छात्र इसीलिए पास हो गए क्योंकि वह खाली ग्लास के तरह उसका दिमाग था कि जो टीचर बताते वो एक्सेप्ट करते हैं और उसी ढंग से वह फॉलो करते हैं। 30% छात्र और छात्राएं यह गलती कर दिया कि जैसे टीचर बता रहे थे वैसे वो नहीं कर रहे थे।
क्योंकि आप कभी कभी क्लास जाते हैं, वहां अपने मोबाइल को ओपन रखते हैं, पता चलता है क्लास चल रहा है, उसी में आपका कॉल आ गया, जिसके कारण से आप डिस्टर्ब हो गए। दूसरा रीजन होता है कि आप वहां से मतलब घर से आपको जो है डोज दे के भेजा गया है क्लास कि तुमको जाना ही पड़ेगा और पढ़ना ही पड़ेगा। डोज दे के कोई काम नहीं होता है, अपने आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ता है। जो इंटेलिजेंट विद्यार्थी रहता है उसको क्लास के लिए फोकस नहीं करना पड़ता है कि तुम क्लास जाओ, उसका एक ही जर्नी बन जाता है कि हमको मॉर्निंग आवर में उठना है और क्लास का जो टाइम है उसमें चले जाना है पढ़ने के लिए। और कमजोर छात्र इसीलिए कमजोर रह जाते हैं क्योंकि उसको फोकस करके घर में बता के उसको भेजा जाता है कि जाओ तुमको पढ़ना जरूरी है। वो तो यहाँ क्लास में प्रेजेंट तो हो जाते हैं लेकिन उसका माइंड क्लियर नहीं होता है कि हमको यहाँ पे जो चीज बताते हैं वो सही ढंग से वो समझ नहीं पाते हैं। यह कारण होता है। और दूसरा रीजन होता है कि घर में इतना मतलब नेगेटिव चीज को फेस कर चुका होता है, वह कुछ गलत पिक्चर देख लिया, वह मतलब दोस्त के साथ कहीं पे जाना है, वो बात को माइंड में सेट कर लिया, मतलब वह क्लास में था, उसका माइंड मतलब क्लास में नहीं रहता है। वह पिक्चर में कोई गलत चीज आ गया तो वो पिक्चर में इमेज मतलब माइंड में इमेज उसी गलत पिक्चर का आने लगता है। या यहाँ कोचिंग में प्रेजेंट हो गया, उसको मतलब माइंड डिस्टर्ब है क्योंकि हमको दोस्त के साथ पार्टी एक्सपेंड करने के लिए जाना है। और जो तेज विद्यार्थी होते हैं वो हर एक चीज को मतलब एक खाली ग्लास के भांति रहता है कि मतलब जितना भी चीज है मतलब जो भी बुरा हुआ वो माइंड को खाली करके फ्रेश करके आता है पढ़ने के लिए। जो हो गया उसको छोड़ो, नेक्स्ट टाइम उसको देखेंगे, हम घर से आएंगे तब उस काम को हम देखेंगे कैसे करना है। और जो है कमजोर विद्यार्थी हर एक चीज का प्रेशर ले लेता है, पढ़ाई भी कर रहा है, गाना भी चला रहा है, मोबाइल भी सुन रहा है, खाना भी खा रहा है। जो इंटेलिजेंट विद्यार्थी होता है वह एक मतलब एक साथ कोई एक ही काम करेगा। यदि पढ़ाई कर रहा है तो सिर्फ पढ़ाई करेगा, खाना खा रहा है तो खाना खाएगा, जब गाना सुनना है तो गाना सुनना है, जब खेलने के लिए जाना है खेलना है। और कमजोर विद्यार्थी इसीलिए रह जाता है क्योंकि वह हर एक एक्टिविटीज को करने लगता है, जिसके कारण से वह कमजोर हो जाता है। इसीलिए आपको लाइफ में आगे बढ़ना है, एक खाली ग्लास के भांति रहना है क्योंकि जो भी चीज अच्छा बात आएगा हम उसको माइंड में कवर कर पाएंगे। ऐसा नहीं कि आप माइंड में यदि आपको पहले से यदि वायरस भरा हुआ रहेगा, कोई अच्छा भी चीज आएगा तो आप माइंड में एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। इसीलिए कहीं पर भी जाइए तो आप अपने माइंड को साफ करके जाइए और अपने लक्ष्य पे डेडिकेटेड रहिए और सही ढंग से आप अपने मतलब लक्ष्य पे बने हुए रहिए और अपना सफलता को पा लीजिएगा। आशा करते हैं कि मेरा वीडियो से आपका कुछ ना कुछ भलाई हो पाया। ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।